Hellcat. हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सक्षम क्लासेस के थ्रू एक चैप्टर जिसका नाम है पैकिंग, और वो जेरोम के थ्रू लिखा गया है। तो लेट्स स्टार्ट। टॉपिक: जेरोम, पैकिंग बाय जेरोम एंड दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम थ्री मैन इन अ बोट। बहुत लोगों ने आपने सुना भी होगा, बहुत लोगों ने नॉवेल पढ़ी भी होगी, थ्री मैन इन अ बोट। तो ये एक नॉवेल है, तो उसी के एक्सट्रैक्ट एक, जिस चैप्टर का नाम है पैकिंग, तो उसी का एक्सट्रैक्ट। अगर आपने नहीं पढ़ी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, उसके लिए आप वहां से जाके देख लीजिएगा और वहां पे पढ़ लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी द थीम ऑफ द स्टोरी। पैकिंग is based on the theme that routine tasks are not as easy as they seem to be. The humorous account amuses the reader with the chaotic and confusing situation created by the clumsiness of three friends, all of whom consider packing to be child's play. तो ये जो थीम है इसमें बताया गया है कि ये पैकिंग जो है ये ऐसा बताया गया है कि ये कोई नॉर्मल सी थिंग नहीं है। बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। अगर कोई भी चीज़ छूट गया तो उसको सारा सामान निकाल के सब ढूंढना पड़ता है, और बाद में पता चलता है वो वहीं होता है। इसलिए बहुत ध्यान से और सोच समझ के करना होता है ये पैकिंग। और ये कोई बच्चों का काम नहीं है, लेकिन जो इसमें तीन जो फ्रेंड्स थे, तो उन्होंने सोचा कि ये क्या है, बच्चों का काम है, एक बंदा कर लेगा, हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब मैं आगे देखिए आप कैसे होता है क्या क्या। इंट्रोडक्शन चलते हैं। दिस स्टोरी इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम जेरोम्स नॉवेल थ्री मैन इन अ बोट। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये एक नॉवेल का एक एक्सट्रैक्ट है। द नरेटर ऑफ द स्टोरी एंड हिज टू फ्रेंड डिसाइडेड टू गो ऑन अ हॉलीडे। तो इसके जो नरेटर हैं स्टोरी के, तो और उनके दो फ्रेंड्स, दोनों ने आपस में डिसाइड किया कि चलो एक हॉलीडे पे चला जाए। द क्वेश्चन ऑफ पैकिंग द थिंग्स फॉर द जर्नी अरोज। अब कहीं जाएंगे तो पैकिंग की तो जरूरत पड़ेगी ना, बिना पैकिंग के तो हम कहीं जाएंगे नहीं। तो पैकिंग का ही क्वेश्चन है कि क्या क्या पैक करें, क्या क्या नहीं। और आगे पढ़ते हैं। द ऑथर थॉट दैट ही वाज एन एक्सपर्ट इन पैकिंग। और जो ऑथर हैं इसके, उन्होंने सोचा कि वो बहुत एक्सपर्ट है पैकिंग में, वही करते हैं सबकी पैकिंग। जॉर्ज एंड हैरिस लीव द पैकिंग ओवर हिम। तो जेरोम जो है इसके ऑथर, तो वो कहे कि वो बहुत बड़े एक्सपर्ट है पैकिंग करने में। तो देखिए क्या करते हैं वो पैकिंग में, आगे देखिए। और लेकिन जो उनके दो फ्रेंड्स थे, तो उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया, चलो करने दो उनको। When he had finished packing, certain things remain out. होता ही है, कभी कभी हम कुछ पैक करना भूल जाते हैं, तो कुछ। तो जब उन्होंने पैकिंग सब कुछ खत्म कर लिया, तब देखा कि ये चीज वो चीज रह गया बाहर। He opened the bag again. In the same way he had to pack and unpack again. तो उन्हें बार बार पैक करना पड़ा और अनपैक करना पड़ा, क्योंकि उनका कुछ न कुछ रह जा रहा था। The packing was still not complete. Harris and George undertook to do the rest of the job, but they were also not expert in packing. तो मतलब तीनों में से कोई भी एक्सपर्ट नहीं था पैकिंग करने में। They damaged a number of things and did the job shabbily. फिर दोस्तों फोन कब हो गया, कोई नहीं। ना हम कहा थे, हाँ। The packing was still not complete. Harris and George undertook to do the rest of the job, but they were also not expert in packing. They damaged a number of things and did the job shabbily. At last, the packing was complete by 12:50 in the night. समझ रहे, 12:50 मतलब उन्होंने एक दिन पहले से काम पूरा सब कुछ पैकिंग प्लान वान सब किया, और जाने के एक दिन पहले रात को 12:50 पे पैकिंग हुआ। एक सेकेंड, तो 12:50 पे रात को पैकिंग हुआ।
They went to bed with the intention of waking up at 6:30 in the morning. अब उन्हें नेक्स्ट डे पूरा ट्रैवल करना है, लेकिन वो रात को 12:50 यानी 1 बजे के करीब रात को सोने जा रहे हैं और कहते हैं कि 6:30 हम उठेंगे मॉर्निंग में। चलिए आगे देखा जाए। फर्स्ट पैराग्राफ में आई सेड आइड पैक। जेरोम उन्होंने बोला कि मैंने मतलब उन्होंने बोला कि वो पैक करेंगे। I rather pride myself on my packing. Packing is one of those many things that I feel I know more about than any other person living. It surprises me myself sometimes how many such things there are. I impressed the fact upon George and Harris and told them that they had better leave and whole matter entirely to him. They fell into the suggestion with the readiness that had something uncanny about it. George spread himself over the easy chair and Harris cocked his leg on the table. तो फिर जो नरेटर है यानी जेरोम उन्होंने बोला कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो उन्होंने कहा कि मैं पैक करता हूँ, आप लोग आराम करो। तो दोनों फ्रेंड बोले अच्छा ठीक है करो, हम आराम करते हैं। तो वो जो जॉर्ज था तो वो आराम से चेयर पे जाके बैठ गया और जो हैरिस था वो पूरा मतलब पैर वैर सब पसार के टेबल पे बैठ गया और सोफा और टेबल पे बैठ गए दोनों। और चलिए आगे देखते सेकंड पैराग्राफ में। This was hardly what I intended. What I had meant, of course, was that I should pass the job, and that Harris and George should potter about under my direction, by pushing them aside every now and then with, "Oh, you, here let me do it." There you are simple enough, really teaching them, as you might say. They are taking it in my way. They did irritated me. There is nothing does irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing when I am working. तब धीरे धीरे जेरोम को चिढ़ाने लगी कि ये दोनों तो बैठ के कुछ कर ही नहीं रहे, सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। तो वो वही जेरोम कह रहे हैं कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता और यही मेरे को इरिटेट करता है कि मैं जब मैं काम कर रहा हूँ और बाकी लोगों को बैठे देख रहा हूँ, ये चीज़ मेरे को इरिटेट करती है। बाकी लोगों को भी काम करना चाहिए। तो मतलब ये जेरोम अपने बोला कि हाँ मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं करूँगा पैकिंग, लेकिन बाद में इसी को चिढ़ बनने लग गई। चलिए थर्ड पैराग्राफ में देखते हैं। I lived with a man once who used to make me mad that way. He would loll on the sofa and watch me doing things by the hour together. He said it did him real good to look on at me messing about. Now I am not like that. I can't sit still and see another man slaving and working. I want to get up and superintend it and walk around with my hands in my pocket and tell him what to do. It is my energetic nature. I can't help it. तो जो जेरोम है तो वो कहते हैं कि मैं एक आदमी के साथ रहा हुआ हूँ जो मेरे को पागल बनाते रहते थे और वो सोफा पे बैठ जाते थे आराम से और वो मेरे को खाली देखते रहते थे कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ। He said it did him real good to look on at me messing about. Now I am not like that. लेकिन अब मैं वैसा नहीं रहा। अब मेरे को चाहिए कि सब लोग काम करें एक साथ। I can't sit still and see another man slaving and working. I want to get up and superintend it and walk around with my hands in my pocket and tell him what to do. It is my energetic nature. I can't help it. चलिए फोर्थ पैराग्राफ में देखते हैं। However, I did not say anything but started the packing. It seemed a longer job than I had thought it was going to be, but I got the bag finished at last and I sat on it and strapped it. तो जो जेरोम है वो कहते हैं कि
मैंने कहा था कि मैं पैकिंग करूँगा, लेकिन मेरे को ये नहीं लगा था कि ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा और ये बहुत लंबा काम हो जाएगा करना। लेकिन एंड में वो पूरा पैकिंग वैकिंग ख़त्म करके अपना बैग पूरा बंद करके रख देते हैं, पूरा पैकिंग उनका हो जाता है। लेकिन एंड यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, सेड हैरिस। तो फिर हैरिस ने देखा कि सामने बूट्स पड़ा हुआ है और जेरोम उनको भूल गया। तो हैरिस ने बोला, क्या तुम बूट्स अंदर नहीं रखोगे? And I looked round and found I had forgotten them. That's just like Harris. He couldn't have said a word until I'd got the bag shut and strapped, of course. And George laughed, one of those irritating, senseless laughs of his. They do make me so wild. तो इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जब पूरा पैकिंग हो गया जेरोम का, तो उन्होंने कहा कि हैरिस ने कहा कि क्या तुम बूट्स नहीं रखोगे अंदर? तब लगता है कि जब मेरा पूरा पैकिंग हो गया तो एंड में मेरे को फिर से पूरा खोल के रखना पड़ेगा। तो फिर जेरोम ने कहा, अरे मैंने तो देख के भूल ही गया उसको। बहुत गुस्सा आता है उस समय, लेकिन जो जॉर्ज है वो बैठ के हंसता है। तो फिर और वो जेरोम को और इरिटेट करता है और कहता है कि वो सबसे सेंसलेस लाफ था जॉर्ज का। दे डू मेक मी सो वाइल्ड, वो मेरे को बहुत गुस्सा और वाइल्ड बनाते हैं। चलिए आगे देखते हैं 5th पैराग्राफ में। होप कि आप लोग ये चैप्टर एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत लोग जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है ये। 3 महीने ना बोर्ड में भी आपको बहुत मज़ा आएगा। एक बार आप पढ़ के ज़रूर देखिएगा। I opened the bag and packed the boots in, and then just as I was going to close it, a horrible idea occurred to me. Had I packed my toothbrush? तो मतलब पूरा सामान रख के वो देखते हैं कि उनका मतलब बूट्स सब रख के सब कुछ पैक करके उसके बाद वो सोचते कि मैंने अपना टूथब्रश रखा है, क्योंकि अगर टूथब्रश नहीं हुआ ना तो मतलब कहीं जाने लायक नहीं बचता आदमी। टूथब्रश सबसे मेन चीज़ होती है। I don't know how it is, but I never do know whether I've packed my toothbrush. ये तो मुझे याद ही नहीं, मैंने को पता ही नहीं कि मैंने अपना टूथब्रश रखा भी है या नहीं। My toothbrush is a thing that haunts me when I'm traveling and makes my life a misery. I dream that I haven't packed it and wake up in a cold perspiration and get out of bed and hunt for it, and in the morning I pack it before I have used it and have to unpack again to get it, and it is always the last thing I turn out of the bag, and then I repack and forget it and have to rush upstairs for it at the last moment and carry to the railway station wrapped up in my pocket handkerchief. तो मतलब उन्होंने अपना पूरा टूथब्रश रखा, पूरा अनपैक करके फिर से मॉर्निंग में जाके और फिर वो अपना पूरा बैग वैग लेके रेलवे स्टेशन तक गए और टूथब्रश को पूरा अपने पॉकेट हैंकरचीफ में बांध के ले गए। चलिए आगे देखते हैं 6th पैराग्राफ में। Of course, I have to turn every mortal thing out now, and of course I could not find it. I rummaged the things up into much the same state that they must have been before the world. तो एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो मैंने 5th पैराग्राफ में बताया ना इनमें कि वो सब ये ड्रीम कर रहे थे कि उन्होंने अपना टूथब्रश रखा कि नहीं, और रखा भी तो वो भूल गए और सुबह वो जल्दी में रेलवे स्टेशन पे गए और अपने पूरा टूथब्रश को पॉकेट हैंकरचीफ में रख के ले गए। आपको 6th पैराग्राफ में आगे देखते हैं। Of course I had to turn every mortal thing out now, and of course I could not find it. I rummaged the things up into much the same state that they must have been before the world was created and when Charles resigned. Of course I found George and Harris 18 times over, but I couldn't find my own. I put the things back one by one and held everything up and shook it. Then I found it inside a boot and repacked once more. तो उनको उनका जो टूथब्रश है वो उनके बूट में मिला
फिर से उनकी सारी पैकिंग बेकार हो गई। चलिए 7th पैराग्राफ में देखते हैं। When I had finished, George asked if the soap was in. I said I didn't care a hang whether the soap was in or whether it wasn't, and I slammed the bag shut and strapped it, and found that I had packed my spectacles in it. अब इन्होंने अपना spectacles पैक कर दिया बैग में and had to reopen it. It got set up finally at 10:05 p.m. and then there remained the hamper to do. Harris said that we should be wanting to start in less than 12 hours time and thought that he and George had better to do the rest, and I agreed and sat down and they had to go. तो इन्होंने अपना सारा पैकिंग कर लिया 10:05 पे रात को। उसके बाद इनका हैम्पर रह गया था, खाने पीने का तो कुछ सामान चाहिए होता है ले जाने के टाइम पे। तो अब देखिए अब यहाँ से क्या फनी चीज होती है देखा जाए। अब इनका हैम्पर रह गया तो जॉर्ज और जेरोम कर रहे थे, बाकी हैरिस बैठ के देख रहा था क्योंकि था कि उसकी जरूरत नहीं। अब इस पैराग्राफ में देखते हैं। They began in a light-hearted spirit, यानी बहुत थके हुए थे वो लोग, evidently intending to show me how to do it. I made no comment. I only waited. With the exception of George, Harris is the worst packer in this world, and I looked at the piles of plate and cup and kettle and bottle and jar and pies and stoves and cakes and tomato etc. and felt that the thing would soon become exciting. It did. They started with breaking a cup. That was the first thing they did. They did that just to show you what they could do and to get you interested. Then Harris packed the strawberry jam on top of a tomato and squashed it. and उसी के ऊपर पैर रख के उसको स्क्वैश कर दिया। And they had to pick out the tomato with a teaspoon. चलिए आगे देखा जाए 9th पैराग्राफ में। इसमें तो इस पैराग्राफ में ये बताया गया कि उन्होंने कैसे पूरा पैकिंग शुरू किया और कैसे किया और क्या क्या वो टोमेटो को स्क्वैश कर दिया है हैरिस ने। आगे देखिए क्या होता है 9th पैराग्राफ में। And then it was George's turn and he had trod on the butter. और जो जॉर्ज था वो बटर पे चढ़ गया। I didn't say anything, but I came over and sat on the edge of the table and watched them. It irritated them more than anything I could have said. I felt that it made them nervous and excited, and they stepped on things and put things behind them and then couldn't find them when they wanted them, and they packed the pies at the bottom and put heavy things on top and smashed the pies in. तो heavy things को ऊपर रख के और जो छोटे छोटे जो स्क्वैश हो सकते थे चीजें उनको वो नीचे रख दिया और वो भी पूरा स्क्वैश होके वो भी खराब हो गया। आगे देखते हैं 10th पैराग्राफ में। They upset salt over everything, and as for the butter, I never saw two men do more with 1 and 2 pence worth of butter in my whole life, and they did. After George had to after George had got it off his slipper, they tried to put it in the kettle. It wouldn't go in, and what was in wouldn't come out. They did scrape it out and last and put it down on a chair, and Harry sat on it, and it stuck to him, and they went looking for it all over the room. तो ये पूरा सॉल्ट वगैरह और मतलब सारा सामान वो पैक कर रहे थे, लेकिन वो कुछ ना कुछ अपना करमाते दिखाए जा रहे थे और करे जा रहे थे। कुछ ना कुछ उनका रह जा रहा था और कुछ ना कुछ की वजह से वो उनका पैकिंग अच्छे से नहीं हो पा रहा था। 11th पैराग्राफ में देखते हैं। I'll take my oath I put it down on that chair, said George, staring at
the empty seat. I saw you did it myself not a minute ago, said Harris. Then they started round the room again looking for it, and they met again in the canter and stared at one another. तो तो उनका कोई एक सामान था जो वो ढूंढ रहे थे लेकिन उनको मिल नहीं रहा था, लेकिन वो पूरा घर छान मार के आ रहे थे, लेकिन उनको तभी भी वो एक ही सेंटर में एक दूसरे को मिल रहे थे और एक दूसरे को देख रहे थे. Most extraordinary thing I ever heard of, said George. So mysterious, said Harris. Then George got round at the back of Harris and saw it. Why, here it is all the time, he exclaimed indignantly. Where? Cried Harris, spinning round. Stand still, can't you? Roared George, flying after him. And they got it off and packed it in the teapot. तो वो हैरिस के पीछे मिला जॉर्ज को, जो वो सामान ढूंढ रहे थे. लिए 12th पैराग्राफ में देखते हैं. मॉन्टमोरेंसी. तो मॉन्टमोरेंसी एक डॉग का नाम है, तो उनके घर में एक डॉग भी था, पता चला. Was in it all, of course. Montmorency's ambition in life is to get in the way and be sworn at. सबको उनके काम में इस काम में उनको मतलब उनको डिस्टर्ब करता था, उनको अच्छे से उनका काम नहीं करने देता था और वो न्यूसेंस क्रिएट करता था उनके काम में. If he can swim in anywhere where he particularly is not wanted and be a perfect nuisance and make people mad and have things thrown at his head, then he feels his day has not been wasted. To get somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour is the highest aim and object, and when he has succeeded in accomplishing this, his conceit becomes quite unbearable. चलिए 13th पैराग्राफ में देखते हैं. He came and sat down on things just when they were wanted to be packed, and he labored under the fixed belief that whenever Harris or George reached out their hand for anything, it was his cold, damp nose that they wanted. He put his leg into the jam, and he worried the teaspoon, and he pretended that the lemon was rat, and got into the hamper and killed 3 of them before Harris could land him with the frying pan. चलिए 14th पैराग्राफ में देखें. ये ऐसे ही बता रहे हैं ये लोग कि उन्होंने क्या क्या किया, और एंड में आपको पता चलेगा उनकी पैकिंग कैसे खत्म होती है. Harris said, I encouraged him. I didn't encourage him. A dog like that doesn't want any encouragement. It's the natural original sin that is born in him that make him do things like that. The packing was done at 12:50 and Harris sat on the big hamper and said he hoped nothing would be found broken. George said that if anything was broken, it was broken, which reflection seemed to comfort him. He also said he was ready for bed. We were all ready for bed. Harris was to sleep with us that night and we went upstairs. तो मतलब इनकी पैकिंग खत्म होती है आखिरकार 12:50 पर पूरी पैकिंग खत्म होती है, और फिर हैरिस जो है वो पूरा हैम्पर अपना सारा सामान एक साथ रख देता है और फिर उनका होता है सोने का समय. तो जो हैरिस है उन्हीं के साथ सोने वाला होता है. तो he also said he was ready. वो पूरा बेड बैठ ले, तो फिर वो ऊपर जाते हैं अपने रूम में. 15th पैराग्राफ में देखा जाए. We tossed for beds and Harris had to sleep with me. He said, do you prefer the inside or the outside? जे मोस्टली आप लोग भी अपने ब्रदर सिस्टर के साथ सोते होंगे या पेरेंट्स के साथ सोते होंगे, तो आप लोग बोलते होंगे कि क्या आप वॉल के साइड सोएंगे या मैं वॉल के साइड सोऊंगा. तो वैसे ही इन
जेरोम ने भी हैरिस से पूछा कि हैरिस ने जेरोम से पूछा कि तुम क्या अंदर सोगे कि बाहर। तो जो जेरोम है वो कहता है कि आई सेड आई जनरली प्रेफर टू स्लीप इनसाइड अ बेड। तो जेरोम वॉल की साइड सोना ज़्यादा प्रेफर करना चाहते हैं। हैरिस सेड इट वॉज ऑड। जॉर्ज सेड व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलोज। तो ये जो इनको तो नेक्स्ट डे निकलना था अपने अपने ट्रिप के लिए, लेकिन वो रात को अपने आप में आपस में डिसाइड करते हैं कि तुम्हें मैं कितने बजे उठाऊं कल सुबह। तो हैरिस जो है वो कहता है 7 o'clock और जो जेरोम है वो कहते हैं कि 6 बिकॉज आई वांटेड टू राइट सम लेटर्स। क्योंकि जेरोम को कुछ लेटर्स लिखने थे तो वो 6 o'clock उठना चाहता था। तो Harris and I had a bit of a row over it, but at last split the difference and said 6:30 यानी 6:30. Wake us at 6:30, George, he said. तो जॉर्ज को उन दोनों ने बोला, बोलते ना ना तेरा ना मेरा, 6:30 बजे उठूंगा मैं। तो 6:30 बजे का उन्होंने अपना प्लान रखा कि हम 6:30 बजे उठेंगे। चलिए 16 पैराग्राफ में देखते हैं। George made no answer, and we found on going over that he had been asleep for some time, so we placed the bath where he could tumble into it on getting out in the morning and went to bed ourselves. तो वहाँ पर वो सोने चलेगा और नेक्स्ट डे उठ के अपने ट्रिप के लिए रेडी होके चले जाएंगे। तो दोस्तों हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको चैप्टर समझ आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जो कर सकते हैं आप कीजिए। बस हमारा वीडियो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और जो 3 Men in a बोट का जो नॉवेल है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके इसको देख लीजिएगा। अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिएगा, और अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप कर लीजिएगा, वहाँ पे भी लिंक होगा डाउनलोड करने का। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। Like a Hellcat.